अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब्स एंड करियर इन डीपीटी। हमने एडमिशन भी ले लिया डीपीटी में, हमने 5 साल की डीपीटी कर भी ली है और अब हमने डिस्कस करना है कि अब हमने इसमें आगे क्या करना है, किस टाइप की जॉब्स हमने करनी है, ये किस फील्ड में हमने अगर स्पेशलाइजेशन करनी है तो हमने कौन सी फील्ड चूज करनी है उसके लिए। सो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। एंड मुझे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आए थे कि आप यहाँ हमें ये बता दें कि हॉस्पिटल्स में जॉब मिलेंगी, हमें किस टाइप की जॉब्स मिलेंगी। देखें, एवरी हॉस्पिटल नीड्स अ फिजियोथेरेपिस्ट। दैट मीन्स कि हर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है और हर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत भी होती है। तो ऑब्वियसली बात है, आप टीपीटी करोगे, आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आपको भी किसी न किसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी अगर आपने हॉस्पिटल में जॉब करनी है तो। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास था कि प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हो हॉस्पिटल्स में। एंड द सेकंड ऑप्शन वी हैव इज रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। हम सबको पता है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ये जो मेंटली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जॉब कर सकते हो या आप अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर ओपन कर सकते हो, ठीक है। एंड द थर्ड वी हैव इज फिटनेस सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स क्लब्स। ऑब्वियसली बात है, फिटनेस सेंटर्स है, वहां पे भी आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट की। एंड देन हमारे पास स्पोर्ट्स क्लब आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्पोर्ट्समैन में इंजरीज वगैरह हो जाती हैं, आप उनको वहां पे स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह जो होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करते हैं ताकि वो प्रॉपर टाइम पे स्पोर्ट्समैन वगैरह की जो इंजरीज होती हैं उनको ट्रीट कर सकें। सो हमारे पास एक ये भी जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाती है। एंड देन हमारे पास प्राइवेट क्लिनिक्स हो सकते हैं, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका क्लिनिक चलेगा नहीं या आपके पास पेशेंट्स नहीं आएंगे। मैंने खुद देखा है छोटे छोटे एरियाज में या फिर इवन बड़े एरियाज जैसे हमारे डिफेंस हैं या गुलबर्ग वगैरह के एरियाज हैं, उनमें भी जो क्लिनिक ओपन है वहां पे तो ऑब्वियसली बात है अवेयरनेस है, वहां पे भी पेशेंट आते हैं। और इवन जो मैंने छोटे एरियाज में, अंडर डेवलप्ड एरियाज में जो क्लिनिक्स देखे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं फिजियोथेरेपी के। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो चीज आपसे दूसरे डॉक्टर से ट्रीट नहीं हो रही है तो वो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीट करवाओगे क्योंकि ट्रीटमेंट ही उसी के पास है उसका। सो डेफिनेटली आप प्राइवेट क्लिनिक खोलोगे, अपना ओपन करोगे तो आपके पास पेशेंट्स आएंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। एंड द लास्ट थिंग, हमारे पास ऑप्शन होते हैं प्राइवेट रूम्स इन हॉस्पिटल्स। प्राइवेट रूम्स हमारे पास कैसे, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने अपना एक रूम लिया होता है और वो वहां पे बैठते हैं, इवनिंग में बैठते हैं या मॉर्निंग में उन्होंने अपना टाइम फिक्स किया होता है। तो आप वैसे ही किसी प्राइवेट क्लिनिक में अपना रूम फिक्स करवा सकते हो, मतलब एज अ वहां पे जॉब कर सकते हो। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, स्पेशलाइजेशन। जैसे एमबीबीएस के बाद हम एफसीपीएस करते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में, वैसे ही हमने डीपीटी के बाद भी हमने स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में। डीपीटी फिजिकल थेरेपी में हम डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट करते हैं थ्रू फिजिकल थेरेपी। सो इसमें भी हमारे इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपको अपनी 5 ईयर्स की स्टडी में कौन सी फील्ड या फिर कौन सा पर्टिकुलर ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट हुआ है, और ये आपका डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर कि आपने कौन सी फील्ड में आगे जाकर स्पेशलाइजेशन करनी है। एंड इसमें हमारे पास 2 आ जाती हैं, एमफिल होता है या फिर एमएस होता है। एमएस हमारे पास क्लिनिकल होता है, एमफिल के बाद ऑब्वियसली बात है प्रोफेसर लग जाते हो या बन जाते हो। यस, ओके। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो आ जाती है ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक में हमने क्या करना है, ऑर्थोपेडिक में हमारे पास जो बोन्स के, मसल्स के जो सारी डिजीजेज होती हैं, इनके पेशेंट्स होते हैं, आप इनमें ट्रीट कर सकते हो ऑर्थोपेडिक में स्पेशलाइजेशन करने के बाद। एंड सेकंड हमारे पास है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में हमारे पास कौन से जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं स्पोर्ट्समैन वगैरह में, आप इनमें स्पेशलाइजेशन करके आप स्पोर्ट्स की फील्ड में जा सकते हो। वहां पे जो स्पोर्ट्समैन वगैरह की होती हैं अकेडमीज, वो आपको हायर कर लेती हैं। एंड द थर्ड हमारे पास है गायनोकोलॉजी। आप गायनोकोलॉजी में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और इसके बाद आप जो होगे गायनी के पेशेंट्स जो होते हैं उनको ट्रीट करते हो। जैसे मोस्टली आफ्टर बर्थ जो होती हैं, मोस्टली वुमेन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो आप ट्रीट कर सकते हो गायनोकोलॉजी में। एंड बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं आपकी गायनोकोलॉजी में। एंड देन हमारे पास है कार्डियोवेस्कुलर है। कार्डियोवेस्कुलर में हमारे पास जो हार्ट के और लंग से रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं, आपको उनकी फिजियोथेरेपी करनी होती है, उनको जो डिजीजेज होती हैं आप उनको ट्रीट करते हो। एंड देन हमारे पास है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी हम जानते हैं कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जितनी भी डिजीजेज होंगी जो कि आप फिजिकल थेरेपी से ट्रीट कर सकते हो, आप इसमें सब वो वाली डिजीजेज ट्रीट करोगे। जैसे हमारी स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हमारा मोस्टली ब्रेन में होती है, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है तो आप उसको ट्रीट करोगे इसके अंदर। एंड देन हमारे पास है पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक हमारे पास बेबीज एंड टॉडलर्स की जो होती है उसके अंदर आप उनके अंदर जब नॉर्मेलिटीज होती हैं आप इसमें वो ट्रीट करते हो, जो छोटे बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं। और पर्सनली जो मेरा प्लान है चूज करने का आफ्टर डीपीटी, अगर मैंने स्पेशलाइजेशन करनी हुई तो मैं पीडियाट्रिक चूज करूंगी। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। आई एम 4th ईयर स्टूडेंट ऑफ डीपीटी एंड जो मैंने पिछले 1 साल में जितनी डिजीजेस थोड़ी पढ़ी हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेटेड जो ज्यादा थी वो थोड़े से बेबीज एंड जो बच्चे हैं छोटे उनकी डिजीज थी। तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो आई थॉट कि मैं जो डीपीटी के बाद अगर मेरा प्लान हुआ स्पेशलाइजेशन का तो मैं जरूर पीडियाट्रिक वाली फील्ड चूज करूंगी।
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा जेरियाट्रिक्स हमारे पास होते हैं ओल्ड एज पेशेंट्स में जो डिजीजेज आती हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उनकी नीज की डिजीजेज होती हैं, एंड मोस्टली जो हमारे पास यूरिक एसिड वगैरह की डिजीजेज आ जाती हैं, आप इसमें वो ट्रीट करते हो। एंड इन सब में जो आप सबसे बेस्ट जो चूज आप कर सकते हो, सिलेक्टिव जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, उनमें हमारे पास आ जाता है ऑर्थोपेडिक हमारे पास आती है, पीडियाट्रिक हमारे पास आती है और न्यूरोलॉजी आती है। क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी 4 ईयर्स में रोटेशन अटेंड किया हॉस्पिटल्स की, या फिर मैंने जितनी इंटर्नशिप्स की हैं अब तक हॉस्पिटल्स में, तो उनके हिसाब से मुझे इस चीज का आइडिया हुआ है कि इन 3 फील्ड्स के पेशेंट्स बहुत आते हैं। क्योंकि न्यूरोलॉजी में आपकी स्पाइन आ जाती है, एंड पीडियाट्रिक में हमारे पास छोटे बच्चों की डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे जो आते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होती है, डिसेबिलिटीज होती है हमारे पास न्यू बॉर्न्स में। एंड देन ऑर्थोपेडिक के इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, और जिनकी ये इशू है ना कि जिनको लॉक कहते हैं कि पेशेंट नहीं मिलते इसके अंदर, तो उनका तो ये इशू बिल्कुल सॉल्व है ना। क्योंकि ऑर्थोपेडिक में जो हमारे पास होते हैं वो जॉइंट्स, बोन्स और मसल्स हमारे सब मिक्स आ जाते हैं, तो इसके हमारे बहुत से पेशेंट्स मैंने देखे। इवन मैंने खुद इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया, या फिर उनकी हिस्ट्रीज वगैरह लेकर जो मुझे आइडिया हुआ है, तो ये 3 फील्ड्स हैं वो सबसे बेस्ट हैं। लेट मी क्लियर वन थिंग कि जितने भी कुछ लोगों ने मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछे थे कि हमें किसी ने कहा है कि इसमें पेशेंट्स नहीं होते, या फिर हमें किसी ने कहा इसमें जॉब्स नहीं मिलती। तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैंने अब तक जितने भी हॉस्पिटल्स में, इत्तेफाक में, सुरैया जी में हॉस्पिटल्स रोटेशंस अटेंड की हैं, मैंने इंटर्नशिप्स की हैं, तो उसके हिसाब से मुझे आइडिया है कि इसमें पेशेंट्स आते हैं और बहुत पेशेंट्स आते हैं। मैंने अपनी रोटेशंस के अंदर इतने मतलब फुल वार्ड्स मैंने पूरे फुल देखे हैं, इसके अंदर की लाइंस लगी होती थी पेशेंट्स की बाहर। एंड और जो कहते हैं ना कि हमें अभी किसी ने कहा है कि ये फील्ड चूज नहीं करनी है, आपका इसमें स्कोप नहीं है, तो प्लीज आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पूरी रिसर्च करो अच्छी तरीके से, एंड देन फील्ड में आओ। एंड यस गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैंने पूरी ट्राई की है कि मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर दूं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं या जिनके मैं प्रॉपर आंसर नहीं दे पाई, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके लिए एक स्पेसिफिक अलग से हम क्वेश्चन आंसर वीडियो बना दूं मैं उनके लिए, ताकि सबके जो डाउट्स हैं या क्वेश्चन है सबकी क्लियर हो जाए। एंड यस, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अगर तो आप ये फील्ड चूज करने वाले हो या प्लान कर रहे हो चूज करने का, तो सेटिस्फाई अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ चूज करो। और अगर आप लोगों ने ये फील्ड चूज कर ली है और फिर भी आपको इधर उधर से आपको सुनने को मिल रहा है कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, तो आपने अपने कानों को बंद कर लेना है और आराम से रिलैक्स होकर आपने अपनी स्टडी पर फोकस करना है और पूरी मेहनत करनी है, और इन सबको बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ और मेरी फील्ड बहुत अच्छी है। सबको आपने इस चीज का आंसर आपने अपनी मेहनत से देना है, मुंह से नहीं देना। So this brings us to the end of this video, and if you like this video, subscribe to my channel and share it with your friends. So Allah Hafiz, take care.